जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आइए पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा प्रशिक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? ब्रह्मोस एनजी, नौसेना एंटी शिप मिसाइल, निर्भय या वरुणास्त्र? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में। इसका सही आंसर है नौसेना एंटी शिप मिसाइल। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 25 फरवरी 2025 को नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में भारतीय नौसेना के सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया है। ये भी ध्यान रखना कि इसको किस हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया है। MK-42 हेलीकॉप्टर से। साथ में ये भी ध्यान रखना, जो चांदीपुर है उड़ीसा में एक द्वीप है चांदीपुर द्वीप, तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है जो भारत के लिए विपंस के लिए खोज नए नए आविष्कार करती है। विपंस क्षेत्र में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की? इम्पोर्टेंट है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना 5 स्टार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा? इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की। यह राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है। अच्छी पहल है, अच्छी योजना है। समग्र शिक्षा केरल ने जनजाति की लड़की को शिक्षित करने के लिए चोलनाइकन भाषा में 30 ऑडियो विजुअल पाठ तैयार किए हैं। चोलनाइकन जनजाति 400 से भी कम सदस्यों वाला एक घटता हुआ अलग अलग समुदाय है। अलग थलग एक समुदाय है कि इस भाषा के जो लोग हैं दिन पे दिन घटते जा रहे हैं, इसलिए उस भाषा को बचाने के लिए ये योजना, ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है झारखंड। भूगर्भ शास्त्रियों और वन अधिकारियों ने झारखंड के पाकुड़ जिले के बरमसिहा गांव के पास राजमहल पहाड़ियों में एक दुर्लभ जीवाश्म की खोज की है। जीवाश्मीकरण तब होता है जब कार्बनिक पदार्थों को खनिजों से बदल दिया जाता है, जिससे पत्थर में बदल जाते हैं। वो किसमें पूरी तरीके से बदल जाते हैं? पत्थरों में। जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? झारखंड में। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। टेम्स नदी जो खबरों में थी, किस देश से होकर बहती है? इंग्लैंड, चीन, रूस, कनाडा? इसका सही आंसर है ए, इंग्लैंड। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि फॉस्फोरस के स्तर में 40 साल की गिरावट के बावजूद जलवायु परिवर्तन के कारण टेम्स नदी में शैवालों की संख्या बढ़ रही है। टेम्स दक्षिणी इंग्लैंड में 346 किलोमीटर लंबी एक नदी है, जो इंग्लैंड की सबसे लंबी और यूके की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इंग्लैंड की सबसे पहली नदी है और यूके यूनाइटेड किंगडम की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन?
इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। नासा और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला सौर मिशन पंच मिशन की तैयारी कर रहा है। पंच को एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? नोएडा, गुरुग्राम, जयपुर, पुणे। इसका सही आंसर है ए, नोएडा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया। यह मेला 21 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें ग्रामीण कला, शिल्प और SHG उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो सरस मेला है कहाँ पे? सरस आजीविका मेला नोएडा में 21 फरवरी से स्टार्ट हो गया और ये 10 मार्च तक चलेगा। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी किस प्रकार की बीमारी है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया? आनुवांशिक विकार, फंगल संक्रमण, हृदय रोग, श्वसन रोग। इसका सही आंसर होगा ए, आनुवांशिक विकार। क्लिनिकल न्यूरोसाइंटिस्ट ने जन्म से पहले एक बच्चे में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का इलाज किया है। SMA एक आनुवांशिक विकार है जो मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिससे प्रगतिशील मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? केविन एंडरसन, दलीबोर स्वरसिना, फिलिप ओसवाल्ड, निक किर्गियोस। इसका सही आंसर है बी, दलीबोर स्वरसिना। चेक गणराज्य के डाल्विबोर स्वरसिना ने USA के ब्रेंडन होल्ट को हराकर महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्विबोर स्वरसिना। कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। इसका सही आंसर होगा सी, तमिलनाडु में स्थित है। मानसून के बाद वन्य जीवों की गणना कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व के कलक्कड़ डिवीजन में शुरू हुआ। यह तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। ये दक्षिणी पश्चिमी घाट ध्यान रखना है। प्रकृति 2025 कार्बन बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर। इसका सही आंसर होगा सी, नई दिल्ली। कार्बन मार्केट्स प्रकृति पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24-25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग के नेता, शोधकर्ता और व्यवसायी एक साथ आए हैं। RS-24 यार्स किस देश की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ए, रूस की मिसाइल है ये। रूस ने परमाणु वारहेड के साथ लड़ाकू गश्ती मार्गों पर RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। RS-24 यार्स एक रूसी ICBM प्रणाली है जो
फरवरी 2010 में सेवा में आई थी। ये 2010 में से ही ये रूस में तैनात है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे।